नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता। इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करने का डेट इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होता है ऑफ द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर। मतलब 2023-24 अगर प्रीवियस ईयर है फिनेंशियल ईयर जिसके लिए हम लोग इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो 31 जुलाई उसका लास्ट डेट होगा रिटर्न सबमिट करने का। नॉर्मल केस में अगर कुछ स्पेशल केस है तो और भी कुछ डेट्स हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बोलूँगा। तो ये 31 जुलाई जो लास्ट डेट है उसके पहले मैं अगर मेरा कुछ इनकम टैक्स देना बाकी है तो इनकम टैक्स में कैसे जमा करूँ। एक तो बैंक जाके जमा कर सकते हैं, वो बैंक जाके जो ऑफलाइन मोड है उसमें लोग जाके फॉर्म फिलअप करके जमा कर सकते हैं। वो क्या करना होगा वही मैं इस वीडियो में बोलूँगा। और अगर बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो घर में बैठ के बहुत आराम से अपना ऑनलाइन बैंकिंग रहे या ना रहे, बहुत ही आराम से घर में बैठ के हम लोग ऑनलाइन पे माने इंटरनेट यूज़ करके हम लोग टैक्स पे कर दे सकते हैं, इनकम टैक्स पे कर दे सकते हैं। अपना ऑनलाइन बैंकिंग होना इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे करेंगे ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बोलेंगे। और मेरा चैनल में इस तरह का वीडियोज़ रहेंगे जो आपको प्रैक्टिकल इनकम टैक्स, फिनांस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड टिप्स रहेगा उसके लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप टैक्स पेमेंट करने का तरीका। ऑनलाइन पहले मैं बोलूँगा, फिर ऑफलाइन उससे ही मैं समझा दूँगा। देखिए, पहले हम लोग को ये लॉगिन करना होगा, ये वेबसाइट खोलना होगा, वही incometax.gov.in, ये जो ऊपर देखिए लिखा हुआ है incometax.gov.in, इस साइट में मैं जाऊँगा। ये साइट में जाने से इनकम टैक्स का ई फाइलिंग साइट है। इसमें जाके दो तरीक़ा से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन में टैक्स। एक हो सकता है कि लॉगिन करके, जिन लोगों का रजिस्टर किया हुआ है लॉगिन करके अपना लॉगिन आईडी से टैक्स पे कीजिए। अगर खुद का है लॉगिन करके तो अपना लॉगिन करके पे कीजिए। अगर आप लॉगिन नहीं करके ही पे करना चाहते हैं तो कहाँ से पे करेंगे, देखिए ई पे टैक्स बोल के यहाँ पर ऑप्शन है। हम लोग लॉगिन नहीं करके ही पे करना, मैं दिखा देता हूँ पहले। तो ई पे टैक्स यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, ई पे टैक्स, ठीक है। इसके बाद इस पर अगर क्लिक करें तो फिर आपको ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने से यहाँ पर आपको क्या मांग रहा है, देखिए यहाँ पर मांग रहा है आपका टैन या पैन दीजिए। हम लोग के लिए पैन इंपॉर्टेंट है, जो इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग जिन लोग टैक्स पे करते हैं। तो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर दीजिए, कॉन्फर्म पैन और एक बार पैन लिख दीजिए अपना ठीक से, और मोबाइल नंबर अपना दे दीजिए जो पैन के साथ रिलेटेड है या इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड है, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं इसके साथ क्या होगा, इस पर करने के बाद आप इसी पेज का नीचे तो देखिए पैन लिख दिए, कॉन्फर्म पैन कर दिए। तो इसको मैंने ढक दिया है क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए ढक दिया है। मोबाइल नंबर दे दिए। मोबाइल नंबर देने के बाद उसमें मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। ये OTP आने से हम लोग ये उसके बाद कॉन्फर्म छिपेंगे नीचे। OTP मोबाइल नंबर डालें, नीचे कंटिन्यू छिपेंगे। ये जो ऑप्शन है नीचे देखिए कंटिन्यू, यहाँ पर कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू छिपेंगे। इसको प्रेस करने के बाद ये पेज आ जाएगा। मोबाइल पर OTP आएगा, SMS आ जाएगा, इमीडिएटली SMS आ जाएगा। वो SMS 6 डिजिट का होता है। वो 6 डिजिट का जो OTP है, वन टाइम पासवर्ड, उसको यहाँ पर हम लोग डालेंगे। डरने का कोई बात नहीं है, OTP डालेंगे। ये OTP डालने के बाद फिर नीचे यहाँ कंटिन्यू छिप देंगे, ठीक है। तो OTP डालें, कंटिन्यू छिप दिए। अब देखिए ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। और इस पेज में आपका पैन भी दिखाएगा और आपका नाम भी दिखाएगा। नाम तो आप पहले नहीं दिए थे, वो खुद ही ले रहा है क्योंकि रजिस्टर किए हुए हैं, तो आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली वो नाम ले लेगा कि आपका नाम ये है। अब नाम लेकिन पूरा नहीं दिखाएगा, जो नाम है उसमें पहला लेटर दिखाएगा, लास्ट लेटर दिखाएगा, फिर सरनेम में उसका पहला लेटर दिखाएगा, लास्ट लेटर दिखाएगा, बाकी क्रॉस किया हुआ रहता है, ठीक है। तो डेटाबेस में इनकम टैक्स का जिस तरह आपका नाम है वो पैन का अगेंस्ट में, वही नाम आपको यहाँ पर शो करेगा। फिर से कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद बहुत आसान है तरीका। ये पेज खुलने के बाद देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा हुआ है। ये जो इनकम टैक्स है, हम लोग क्या टैक्स देना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स। यहाँ पर जो लाल किया हुआ है यहाँ पर आपका पैन दिखाएगा। एक बार आप OTP से वेरीफाई हो गया, आप हर पेज में आपका पैन दिखाते जाएगा, ठीक है। ऊपर पैन दिखाएगा। इनकम टैक्स यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, इनकम टैक्स प्रोसीड करेंगे। मतलब इनकम टैक्स का अलग अलग तरीका का टैक्स है, कौन कौन हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, इसमें हम लोग बाद पे इसके नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, लेकिन पहले प्रोसीड कर देते। इनकम टैक्स तो की देना है, प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद
ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर आपका पेन शो करेगा ऑटोमेटिकली। न्यू पेमेंट इसको चालू करना होगा, नया से एक पेमेंट करना चाह रहे हैं उस पेन नंबर का अगेंस्ट में। तो असेसमेंट ईयर आपको यहाँ से बाँचना होगा, आपको लिखना नहीं है, यहाँ से बाँचना है पॉपअप से। तो पहले असेसमेंट ईयर बाँचिए, कौन सा ईयर के लिए टैक्स पे करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का पहले पे करना चाह रहे हैं पिछले साल के लिए टैक्स, पिछले साल के लिए, तो हम लोग यहाँ पर असेसमेंट ईयर बाँचेंगे। अगर 2023-24 23-24 साल के लिए अगर टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि 23-24 साल का रिटर्न सबमिट करने का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। तो 31 जुलाई 2024 से पहले हम लोग जब, या जो भी रिटर्न सबमिशन का जिसके लिए लास्ट डेट है उससे पहले अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कौन साल के लिए, 23-24 के लिए, 24-25 के लिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन तो असेसमेंट ईयर होगा तब 24-25। 23-24 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर होगा 24-25। समझ में आया। असेसमेंट ईयर अगर 25-26 बाँच लेते हैं उसका मतलब हो जाएगा फिर आप 24-25 साल के लिए टैक्स दे रहे हैं। तो 24-25 का तो टैक्स हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग एक्चुअली टैक्स दे रहे हैं 23-24 साल के लिए, जो साल गुजर चुका है और जिस साल के लिए हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल के लिए अगर टैक्स मेरा कुछ बाकी है तो इस हिसाब से हम यहाँ पर क्या बाँचेंगे। अगर 23-24 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर बाँचेंगे 24-25, ठीक है। तो 24-25 बाँचेंगे। अगर किसी को एडवांस टैक्स देना है तो फिर वो 25-26 बाँचेंगे। इस साल के लिए टैक्स इसी साल में देना है, ठीक है। तो एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं, एक साल चलते चलते जब टैक्स देते हैं उस साल का इनकम टैक्स देते हैं तब उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। और जब साल बीत जाता है रिटर्न सबमिशन का पहले उस साल के लिए, पिछले साल के लिए जब टैक्स दे रहे हैं तब उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट, जब ये आप बाँच लीजिएगा इसके बाद ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। यहाँ पर फिर पॉपअप से टाइप ऑफ पेमेंट बाँचना होगा। जो सेल्फ असेसमेंट बोल रहे हैं देखिए ऐसा दिखाएगा। ये एक बार लिख दिए 24-25 असेसमेंट ईयर, तो नीचे दिखा रहा है देखिए फिनेंशियल ईयर उसका होगा 23-24। 24-25 असेसमेंट ईयर का फिनेंशियल ईयर होगा 23-24, ठीक है। ये ठीक से दीजिएगा। देने के बाद ये पॉपअप एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो इसमें फिर सिलेक्ट कीजिएगा कौन सा, 24-25 असेसमेंट ईयर बाँचने के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ से बाँचिएगा। 300 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपको नंबर उतना याद रखने की जरूरत नहीं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स याद रखिएगा। जब एक साल कट जाता है बोले ना, तो जब बीत जाता है एक साल, उस साल के लिए अगर हम लोग टैक्स पे करते हैं रिटर्न सबमिट करने का पहले, तब उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और एक साल चलते चलते जब टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसको देना पड़ता है, कितना कब देना पड़ता है, ये नहीं देने से क्या होता है हम इसका अलग वीडियो दिखा देंगे आप लोगों को। लेकिन अभी यहाँ पर बाँचिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर हम लोग रिटर्न सबमिशन करने का पहले पिछले साल के लिए टैक्स दे रहे हैं तो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद उसी पेज में देखिए बाँच लिए तो ऐसा दिखाएगा, बाँच लिए उसको पॉपअप में यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिए तो ये दिखाएगा यहाँ पर 24-25 असेसमेंट ईयर, फिर कंटिन्यू कर देंगे नीचे, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद ये पेज खुलेगा। ये पेज में हर एक पेज में लेकिन ऊपर आपको पेन दिखाते रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताइए कि कितना आपको टैक्स बाकी है। अंदाज से आपको लग रहा है कि कितना टैक्स बाकी है। पिछला साल जो कट गया उसके लिए आप टैक्स दे दिए हैं, लेकिन उसका कुछ टैक्स बाकी है, तो फिर वो टैक्स कितना बाकी है एक अंदाज से हिसाब कीजिए। पहले एक अंदाज से हिसाब करने के, मान लीजिए आपको 9,000 रुपया बाकी आपको लगता है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए। रिफ़ंड मिल ही जाता है, ठीक से रिटर्न फाइल हुआ, सब ठीक हुआ तो ऑटोमेटिकली रिफ़ंड बहुत जल्दी मिल जाता है आजकल रिटर्न सबमिशन के बाद। लेकिन अभी जब पे कर रहे हैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं पता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अगर बोलें कि नहीं सर हमको एग्जैक्ट पता है क्योंकि हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर या फिर ऑनलाइन में साइट में जाके करके देखे हैं, तो वेरी गुड, तो जितना ज़रूरत है उतना ही दीजिए। सिर्फ टैक्स में लिख दीजिए, नीचे नीचे ये सब ब्रेकअप में कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 0-0 रहेगा ये सब। आप सिर्फ टैक्स में लिख दीजिए कि कितना आपको देना है, यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने 10,000 रुपये ऐसे ही पकड़ा है, ठीक है। नीचे आके देखिए वर्ड में भी दिखा देगा ₹10,000 ओनली, तो सब मिला के आप 10,000 ही दे रहे हैं। आप शुरू में टैक्स में लिखें, बाकी कुछ में आप ब्रेकअप में नहीं लिखें। इंटरेस्ट पेनल्टी सब सुनना था, सुना ही रहने दिए। तो ₹10,000 ओनली लिखें, ऑटोमेटिकली आ गया अपने आप, और कंटिन्यू छिप दिए नीचे आके उसी पेज का। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक पेज आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मैं क्या क्या ऑप्शन से पे कर सकता हूँ ऑनलाइन में। ये गलत धारणा है कि सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग रहेगा तो मैं पे कर सकूँगा, ऐसा बात नहीं है। तो नेट बैंकिंग देखिए आपको ऑप्शन दिखा रहा है ऊपर, आप नेट बैंकिंग में जा सकते हैं। इतना सारा बैंक है, और भी बैंक है, अदर बैंक बोल के और भी बैंक है। तो नेट बैंकिंग ऑप्शन में भी आप पेमेंट कर सकते हैं जिन लोगों का नेट बैंकिंग है।
और एक बात बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका कुछ भी नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है, दूसरा किसी का घर में बेटा का, बेटी का या कोई रिलेटिव का, दोस्त का, विश्वासी कोई आदमी का अगर आपका इनकम उससे भी आप टैक्स पे करवाना चाहते हैं तो उसका अकाउंट से पे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको कैश दे दीजिए, बात ख़त्म। तो आपको आपका टैक्स आपका इनकम से जाना चाहिए टेक्निकली। तो ये ऐसा मतलब नहीं है कि आपका अकाउंट से ही कट के पेमेंट होगा, ऐसा बात नहीं है। तो नेट बैंकिंग किसी का हो, डेबिट कार्ड किसी का भी हो, उससे भी पेमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से बैंक बाछ लिए, जो बैंक में अगर नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड बाछना है तो डेबिट कार्ड ऊपर से बाछिए। बाछने से कौन कौन बैंक का ऑप्शन दिखा देगा, डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब जो CVV रहता है वो सब मांगेगा, आपको वहाँ से पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट कार्ड रहना मतलब लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग नहीं रहना, ATM कार्ड रहने से ही हुआ। नेट बैंकिंग आपका रहा तो बहुत अच्छा, घर में किसी का रहा तो उससे भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, पे एट काउंटर छोड़ दीजिए। RTGS NEFT भी होता है, ये भी जनरली लोग नहीं करना चाहते हैं, अब बहुत कोई करना चाहते हैं UPI और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। क्रेडिट कार्ड ये सब से पेमेंट होता है तो कुछ चार्ज भी कभी कभी लगता है, 10-12 रुपया या कुछ रुपया करके लगता है, लेकिन UPI में कोई चार्ज नहीं लगता है। UPI जो आजकल गूगल पे बोलिए, इस तरह का कोई भी चीज़ है, इस सब से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, अमेज़न पे हुआ, गूगल पे हुआ, भीम हुआ, इस सब से जो पेमेंट होता है वो सबको UPI होता है। तो UPI में इसमें बार कोड जनरेट करके भी कर सकते हैं या UPI ID भी दे के अपना मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो UPI से पेमेंट करना भी बहुत आसान हो गया, उसमें कोई चार्ज भी नहीं लगता है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इस सब में भी कोई चार्ज नहीं लगता है। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ से बाछ लिए, मान लीजिए आप यहाँ से बाछे हैं नेट बैंकिंग को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाछे हैं, मान लीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाछे हैं तो यहाँ पर उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज आ जाएगा, आपको बोलेगा आप प्रीव्यू एक बार वेरीफाई कर दीजिए कि यही पेमेंट है कि नहीं। असेसमेंट ईयर 24-25 ठीक है, फिनेंशियल ईयर 23-24 ठीक है। तो टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड या अदर देन कंपनीज, इनकम टैक्स पेमेंट हो रहा है कंपनी छोड़ के बाकी लोग के लिए, ठीक ही है, ये इनकम टैक्स का टर्म है, मतलब आप एज इंडिविजुअल दे रहे हैं तो आप तो कंपनी नहीं है, तो इनकम टैक्स अदर देन कंपनी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स देखिए यहाँ पर माइनर हेड दिखा रहा है, ठीक ही है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप दे रहे हैं, एडवांस टैक्स नहीं दे रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग बाछे तो नेट बैंकिंग यहाँ पर दिखाएगा और बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है, देखिए। उसके बाद कितना पेमेंट करना चाह रहे हैं उसी पेज में दिखाएगा आपको। 10,000 रुपीज़ देना चाह रहे हैं, पे नाउ या पे लेटर, आप संगे संग पे करना चाहते हैं तो पे नाउ ऑप्शन में चल जाइए। इसके बाद क्या होगा, वो एक चेक बॉक्स देगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस आई एग्री, ये उसका एग्री कर दीजिएगा। सबमिट टू बैंक, मतलब वो बैंक में ये डिटेल सबमिट करेगा, आपका बैंक का वेबसाइट में लिंक कर देगा। तो सबमिट टू बैंक जी मारिएगा, कोई डरने का बात नहीं, ये एकदम गवर्नमेंट वेबसाइट से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। ऊपर देखिएगा आपका पोर्टल ठीक रहे, एकदम ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर इनकम टैक्स जो देख रहे हैं वहाँ पर वो जो गवर्नमेंट वाला साइट है वो साइट ताकि ठीक रहे, वहाँ पर देखने का ये साइट देखिए, देखते रहिएगा। हाँ, तो यहाँ पर डरने का कोई बात नहीं। सबमिट टू बैंक आप कर दिए, इसको करने के बाद आपको बैंक का वेबसाइट में ले जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करना बहुत आसान है, बैंक में OTP फ़ोन में जैसे आता है, पेमेंट कर दीजिएगा, ओके हो जाएगा। रिसीट जनरेट कर जाएगा, एकदम चालान रिसीट जनरेट कर जाएगा, उसमें आपको नंबर रहेगा, चालान नंबर रहेगा, वो चालान नंबर रखना है, BSR कोड उसमें रहता है, रखना मतलब वो चालान का PDF हो जाता है, PDF करके आप प्रिंट निकाल के रख लीजिए इनकम टैक्स का फाइल में, वही अच्छा बात है। न तो कम से कम सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए कंप्यूटर में सेव करके चालान का कि आप पेमेंट किए हैं। तो पेमेंट करने के बाद 2-3 दिन बाद AIS बोल के आजकल जो रिपोर्ट होता है, मैं दूसरा वीडियो में बोलूँगा, AIS जिसका बेसिस में रिटर्न सबमिट करना ज़रूरी है, तभी इनकम टैक्स रिटर्न आजकल सही होता है, ना तो फिर नोटिस आ जा सकता है। तो AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो AIS में 2-3 दिन में आपको अपलोड हो जाएगा कि आप कितना टैक्स पे किए हैं, कौन डेट में, उसका चालान नंबर क्या था, एक्सेट्रा सब चलाएगा। तो AIS में एकदम नीचे जाके हम लोग चेक कर ले सकते हैं 1-2 दिन बाद कि मेरा अपडेट हुआ कि नहीं। और आपको फिर भी फिक्र हो रहा है कि मेरा ठीक से पेमेंट हुआ कि नहीं, हम कैसे चेक करें, तो आप बहुत सारा जगह है चेक करने का। आप जैसे लॉगिन अगर करना चाहें तो लॉगिन अपना उसी वेबसाइट से जाके लॉगिन कर लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो पोर्टल है उसमें लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद देखिए ऊपर यहाँ पर ई फाइल ऑप्शन है, ये ई फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ई फाइल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ई पे टैक्स एक ऑप्शन है, ई पे टैक्स। हमको फिर से पे नहीं करना, हम चेक करने का बात कर रहे हैं। वो पेमेंट हो गया बैंक से, रिसीट जनरेट कर गया, हम रख लिए, फिर भी हम चाह रहे हैं कि बाद में देखना चाह रहे हैं, अच्छा इनकम टैक्स वेबसाइट में दिखा रहा है कि नहीं, मेरा पोर्टल में देखते हैं। तो लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद
लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड दे के, मैंने पैन जो रहता है पैन डाल के पासवर्ड दे के लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद ई फाइल ऑप्शन में आए। ई फाइल में क्लिक करने से देखिए ई पे टैक्स दिखाएगा। ई पे टैक्स में अगर क्लिक करेंगे आप तो फिर ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने से इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिखा रहा है आपको। ये पेमेंट हिस्ट्री वाला चीज़ में क्लिक कर दिएगा ऊपर। ई पे टैक्स क्लिक किए, उसमें ई पेज खुल जाएगा। फिर पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि आप कब कौन सा टैक्स क्या नेचर का पेमेंट किए हैं, कितना अमाउंट पेमेंट किए हैं। तो देखिए अगर 23-24 असेसमेंट ईयर में एक पेमेंट था, देखिए इस जिनका भी ये है साइट 23-24 असेसमेंट ईयर में एक पेमेंट था, वो था सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब 23-24 असेसमेंट ईयर मतलब 22-23 था सब प्रीवियस ईयर। तो उस साल में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट हुआ था 16 जुलाई 2023 को, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का पहले, खाई कि 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट था उस साल में 22-23 का रिटर्न फाइल करने का। तो उस समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट हुआ था, कितना अमाउंट पेमेंट हुआ था सब शो करेगा, कितना बजट शो हुआ था सब दिखाएगा, और बैंक रेफरेंस नंबर सब दिखाएगा। और ऐसे ही देखिए 24-25 साल में पेमेंट हुआ है, एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ, मतलब 24-25 साल चलते चलते 24-25 साल के लिए टैक्स जब पेमेंट होता है उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। इसलिए देखिए ब्रैकेट में 100 नंबर हो गया, यहाँ 300 था, ठीक है। ये भी देखिए 16 जुलाई एक ही डेट को पेमेंट हुआ है, लेकिन ये दूसरा अमाउंट पेमेंट हुआ है, लेकिन एक ही डेट में 16 जुलाई 2023, ये भी 16 जुलाई 2023, लेकिन 2 रकम कैसे हुआ? क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पेमेंट हुआ था। 16 जुलाई 2023 को जब 23-24 असेसमेंट ईयर मतलब 22-23 प्रीवियस ईयर के लिए, तब उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब रिटर्न सबमिट करने का पहले। और जब उसी साल चलते चलते 23-24 प्रीवियस ईयर चल ही रहा है, तब हम 23-24 प्रीवियस ईयर मतलब 24-25 असेसमेंट ईयर उसी साल के लिए जब पेमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। साल चलते चलते उस साल का थोड़ा थोड़ा टैक्स पेमेंट कर देना, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। तो ये एडवांस टैक्स एक ही साथ देखिए, जो भी हो, मेरा बात है क्या, पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कब कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा वेरीफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हम लोग पेमेंट भी ठीक से हो गया कि नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इस तरह ये देख के, वीडियो देख के कुछ सुविधा होगा, दूसरा किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा टैक्स पेमेंट के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। मेरे चैनल में इस तरह रिटर्न का, इनकम टैक्स का, बिजनेस का, फाइनेंस रिलेटेड और स्टूडेंट्स लोग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।